अभी यहाँ से हमारे विद्यार्थियों की एक गोष्ठी जिसका विषय है 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन, जिस पर हम दिन भर तो 10 लक्षण की चर्चा कर रहे हैं। अब जब बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से कर रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी भी कोई कम नहीं हैं, उनके माध्यम से भी हम 10 लक्षण की चर्चा को यहाँ सुनेंगे बिना औपचारिकता के सीधे। चलिए, देशना जी की तरफ से कंठपाठ में 501 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। अब बिना औपचारिकता के सीधे मैं जो हमारी गोष्ठी के दोनों संचालक महोदय हैं, ऐसे कक्षा 9वीं से नित्य जैन और संभव जैन दोनों जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम दोनों का स्वागत करते हैं। दोनों विद्यार्थी आज के संचालन के कार्यभार को संभालेंगे और आज की गोष्ठी हमारे यहाँ से प्रारंभ होती है। 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन। नमस्ते दिव्या, सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। मैं नित्यजन कक्षा 9वीं का छात्र। मैं संभवजन कक्षा 9वीं का छात्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, ढाईद्वीप की इस पावन धरा पर हम सभी 10 लक्षण महापर्व मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ढाईद्वीप शिक्षण संस्थान के कुछ विद्यार्थी आप सभी के समक्ष एक ज्ञानमय गोष्ठी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज की हमारी इस गोष्ठी का विषय है 10 लक्षण एक अनुशीलन। और अब मैं गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले अभी हमारा मन थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो अब मैं आज के अध्यक्ष महोदय पंडित महेश जी शास्त्री ग्वालियर को बुलाना चाहूँगा। वे आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। पंडित महेश जी शास्त्री हमारे बीच में हैं ग्वालियर से। जोरदार करतल ध्वनि से हम आदरणीय पंडित जी साहब का स्वागत करते हैं। आप सब परिचित नहीं होंगे, लेकिन हर बार जो टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय और टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से जितने भी प्रवचन के लिए देश भर में विद्वान जाते हैं, उसमें हमारे पंडित जी भी हर साल जाते हैं और बहुत बढ़िया विद्वान हैं। अवसर रहेगा तो उनके व्याख्यान का लाभ भी हमको मिलेगा। आज बच्चों के बीच में पाकर हम आपको धन्य हुए। जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। अब बिना समय गवाए आज की गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण हेतु मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कक्षा 8वीं के 2 विद्यार्थी आगम गाड़ीकर एवं वंश जैन को। वे आए और अपने मंगलाचरण द्वारा हमारी गोष्ठी को मंगलमय बनाएं। नमस्ते दिव्या, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आगम गाड़ेकर कक्षा 8वीं का छात्र। और मैं वंश जैन कक्षा 8वीं का छात्र। 10 लक्षण के इस पावन अवसर पर इस मंगलमय ज्ञान गोष्ठी का शुभारंभ एक मंगलमय मंगलाचरण से करने जा रहे हैं। मंगलाचरण के लिए सभी अपने हाथ जोड़ लेवे। सावधान। नमो अरिहंताड़म नमो सेदाड़म नमो आयरियाड़म नमो अजायाड़म नमो लोए सबसाउड़म। सर्वज्ञ देव के द्वारा भाषित उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म सम्यक दर्शन सहित जो धारे वयो परम सुखी निष्कर्म। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु ना कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश नाना भेद ज्ञान सब भास। उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांचित हो सुनर परम शत्रु को टाले। उत्तम याग करे जो कोई भोगे भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। जय जिनेंद्र।
बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया कक्षा 8वीं के साथ भाई आगम गाड़ेकर ने एवं भाई वंश जैन ने। अब बिना समय गवाए पहले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संवेक जैन कक्षा 8वीं के विद्यार्थी जिनका विषय है पर्वों का स्वरूप। वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। धर्म 10 लक्षण परम महिमामयी का ज्ञान लूँ, धार इनको हृदय में शुद्धात्मा को जान लूँ। नमा सिद्धेभ्या सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण महापर्व में आयोजित इस ज्ञानमय संगोष्ठी का विषय है 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है पर्व का स्वरूप। इस संगोष्ठी में हम जानेंगे पर्व क्या है, पर्व किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं एवं हमें पर्वों को किस प्रकार मनाना चाहिए एवं पर्व मनाने का प्रयोजन क्या है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पर्व क्या है। पर्व का मतलब है जोड़ना। हम जिनवाड़ी में पढ़ते हैं पंच प्रभु को नमन कर करूं पर्व आख्यान, जोड़े जो निज भाव से सार्थक होवे नाम। जो हमारी आत्मा का उपयोग सांसारिक बाह्य विषयों में भटक रहा है उसे वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में जोड़ देना ही पर्व है। हम अभी तक आत्मा का जुड़ान कर रहे थे पर सही जगह नहीं कर रहे थे। जैसे हम एक ग्रीन वायर को रेड वायर से जोड़ दें तो विस्फोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत वायर को जोड़ा। उसी प्रकार हम अपनी आत्मा को संसारी विषय भोगों में जोड़ रहे थे जो कि अमंगलमय हैं, इसीलिए हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम मिथ्यात्व से अपनी आत्मा को जोड़ रहे थे, परंतु हमें बहु पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। हम इससे सच्चाई जानें और आत्मा का कल्याण करें। हम अपनी आत्मा को ज्ञान से जोड़ें, मिथ्यात्व रूपी विकारी भावों से नहीं। अब हम जानते हैं कि जैन पर्व और अन्य धर्म पर्व किस प्रकार मनाते हैं। जैन पर्व तो आध्यात्मिक पर्व हैं, हाँ आध्यात्मिक पर्व हैं, पर अन्य धर्म में पर्वों को नए नए कपड़े पहनकर, पकवान खा पी कर, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही वह पर्व मानते हैं और इसी प्रकार पर्व मनाते हैं। पर जैन पर्व तो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, और जो हम अभी मना रहे हैं हाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक और माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। इस प्रकार साल में 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं। अब हम पर्व के भेद जानते हैं। पर्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक एवं तात्कालिक। त्रैकालिक पर्व के बारे में जानते हैं। त्रैकालिक पर्व को हम शाश्वत पर्व भी कहते हैं, जो हम अनादि से मनाते आ रहे हैं और अनंत काल तक मनाएंगे, वही त्रैकालिक पर्व है। जैसे षोडशकारण पर्व, अष्टांगिका पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, और हाँ जो हम अभी मना रहे हैं 10 लक्षण पर्व, यह भी त्रैकालिक पर्व है। अब तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में मनाए जाते हैं। अब तात्कालिक पर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, घटनात्मक और वैयक्तिक, जिसे हम व्यक्ति विशेष पर्व भी कह सकते हैं। घटनात्मक पर्व वो होते हैं जो किसी घटना पर आधारित हों, जैसे शुद्ध पंचमी, रक्षाबंधन आदि। अब वैयक्तिक पर्व जो किसी व्यक्ति विशेष की उन्नति हो, उसे ही हम वैयक्तिक पर्व कहते हैं। जैसे मोक्ष सप्तमी, वीर निर्वाण उत्सव, हाँ जिसे हम दिवाली भी कहते हैं आदि। इस प्रकार हमने पर्वों के बारे में जाना। पर पर्व का प्रयोजन तो यही है कि जीव मात्र का कल्याण हो। हम भगवान भक्त बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए हैं। हम कहते हैं ना भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैं बस 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी विराम दूंगा। यह पर्व त्रैकालिक है, तात्कालिक नहीं। जन जन का है, मात्र जैनों का नहीं। आत्म स्वभाव का है, बाह्याडंबर का नहीं। जो भी जीव इन्हें जाने पहचाने उस प्रत्येक प्राणी का कल्याण ही होगा। हम भी पर्वों को समझें एवं
आत्मा का कल्याण करें और मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया कक्षा 8वीं के छात्र भाई सम्वेक जैन ने, जिन्होंने हमें ज्ञात कराया कि 10 लक्षण पर्व तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और परंतु पर्व तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक एवं तात्कालिक। आप सभी को विदित तो होगा कि जैनों के मुख्यतः पर्व तो त्रैकालिक होते हैं, तात्कालिक नहीं। कुछ इसी प्रकार का विषय प्रस्तुत किया भाई सम्वेक जैन ने। अब मैं अगले वक्ता को बुलाने से पहले 10 लक्षण में मुख्य बात तो यह है कि जो 10 लक्षण के जो 10 धर्म होते हैं वे हमें प्रकट तो एक साथ होते हैं, परंतु हम ठहरे छायो समय जीव, तो हम इनकी चर्चा एक साथ तो कर नहीं पाते, इसलिए हम इनकी चर्चा क्रमबद्ध रूप से करते हैं। तो इस प्रकार हम 10 धर्मों की चर्चा 10 दिन करते हैं। तो अब इसी के साथ में अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आर्जव जैन भिंड कक्षा 8वीं के छात्र, जिनका विषय है उत्तम क्षमा, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। क्रोध अनल से दहते हैं, ज्ञान चेतना भूप, उत्तम क्षमा धर्म भावों से पावे शांति अनूप। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक महोदय एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर जय जनित। आज की इस ज्ञान में गोष्ठी जिसका विषय है 10 लक्षण धर्म एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपात्र केंद्र बिंदु है क्षमा का स्वरूप। क्षमा धर्म के पूर्व उत्तम शब्द सहज ही आता है, तो क्यों ना हम उत्तम का अर्थ जान लें। उत्तम के 2 अर्थ होते हैं, सर्वोत्कृष्ट प्रशंसावाचक और सम्यक दर्शन। इस प्रकार हमने उत्तम शब्द के 2 अर्थ जाने। अब हम क्षमा का भी अर्थ जानते हैं। निरपराध स्वरूप निजातम स्वभाव के सन्मुख होकर अपराध को पुनः न होने देना क्षमा धर्म है। जनवाणी में भी कहा गया है कि क्रोधोत्पत्ति निमित्ता सहा कोशाधिरम भवे कालुषो परमा क्षमा, अर्थात क्रोध की उत्पत्ति में निमित्त असहाय अक्रोध आदि के संभव होने पर आक्लेश भाव नहीं होना क्षमा धर्म है। अब हम यह समझते हैं कि क्षमा धर्म किसके अभाव में प्रकट होता है। क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में प्रकट होता है। जीवों को स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति अनुपकार या अपकार का भाव हो तो वह क्रोध है। अब हम क्रोध को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्रोध में एक उदाहरण आता है दीपायन मुनि का, कि किस प्रकार दीपायन मुनि ने क्रोधावेश में तेजस समुद्घात किया और द्वारिका नगरी को तो जलाया ही, साथ में स्वयं के शरीर को भी जलाया। फलस्वरूप वह नरक गति भी गए। पर अगर वह क्षमा धर्म को उस समय धारण कर लेते तो उन्हें नरक गति नहीं जाना पड़ता। अब हम यह समझते हैं कि क्षमा धर्म है वो कौन से गुणस्थान वर्तीय मुनिराज को प्रकट होता है। तो क्षमा धर्म 6वें गुणस्थान वर्तीय मुनिराज को प्रकट होता है, जिसका नाम है प्रमत्त वीरत। प्रमत्त वीरत 3 शब्दों के मेल से निर्मित होता है। प्र धन मत धन विरत। प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट, मत का अर्थ होता है मध्युत और विरत का अर्थ होता है हिंसा। अब हम यह समझते हैं कि क्षमा के कितने भेद होते हैं। तो नियम सर टीका में मुनि पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि क्षमा के 3 भेद हैं, जघन्य क्षमा, मध्यम क्षमा और उत्तम क्षमा। इस प्रकार हमने क्षमा के 3 भेद जाने। हम यह समझते हैं कि क्षमा से हमें लाभ क्या है। तो क्षमा मोक्ष को वश करने वाली ऐसी मोक्ष की सखी है और मनुष्य को इच्छित सुख देने वाली कल्पता के समान है। पार्श्वप्रभ स्वामी और संजयंत और शिवभूति मुनि ने भी इसे धारण कर अपना अविनाशी सिद्ध पद पाया। अब हम यह समझते हैं कि हम इसे धारण करें तो करें कैसे। तो हमें क्षमा को धारण करने से पहले क्षमा के गुणों को समझना पड़ेगा और क्रोध के दोषों को समझना पड़ेगा, तभी हम क्षमा को धारण कर सकेंगे। अब हम यह समझते हैं
कि हमने क्षमा तो धारण कर ली, पर इसको हम पालन कैसे करें। तो धानत राय जी कहते हैं कि उत्तम क्षमा गयो रे भाई, इव भव जस पर भव सुखदाई, काली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगन कहे आयानो। अर्थात यदि कोई हमें मारे, हमसे झगड़े, हमें अपशब्द कहे, हमें घर से बाहर निकाल दे, हमारे गुणों को अवगुण कहे, तब भी हमें उस व्यक्ति के प्रति क्षमा भावी धारण करना चाहिए। अंत में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। हे प्रभु, मेरे हृदय में क्षमा धर्म का भान निश्चय से पालन करूं, पाऊं पद निर्वाण। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी कक्षा 8वीं के छात्र भाई आर्जव जन भिंड ने, जिन्होंने हमें बताया उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप। तो आप सभी के मन में एक विकल्प तो ज़रूर उठता होगा कि हाँ, हर धर्म के पहले उत्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो यहाँ पर उत्तम शब्द की 2 अर्थ लिए हैं, सर्वोत्कृष्ट प्रशंसावाचक एवं सम्यक दर्शन। इसलिए हम यहाँ पर उत्तम सत्य धर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात आई क्षमा की। तो जो क्षमा धर्म है वह प्रकट तो हमें क्रोध कसाय के अभाव से होता है, और यह छठ में गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को होता है। यह तो हुआ निश्चय से, और हमें व्यवहार से तो यही करना चाहिए, हम अपने कसायों को मंद करें और मोक्ष मार्ग की ओर लगें। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं धैर्य जन कक्षा 8वीं के छात्र, जिनका विषय है उत्तम मार्दव। वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। मानशील साभिनय स्वात्म ज्ञान न होय, उत्तम मार्दव धर्म से ज्ञान आनंदित होय। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञान में संगोष्ठी, जिसका विषय है 10 लक्षण एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है उत्तम मार्दव धर्म का स्वरूप। अब जानते हैं कि उत्तम मार्दव धर्म है क्या। उत्तम मार्दव धर्म स्वभावी निज शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो मृदुरात्मक शांत स्वरूप की अनुभूति होती है, वह उत्तम मार्दव है। अर्थात सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि मृदोर भावा मार्दवम, कोमलता का नाम मार्दव है। अब यह जानते हैं कि उत्तम मार्दव धर्म की घातक कौन सी कषाय होती है। उत्तम मार्दव धर्म की घातक कषाय मान होती है, जो कि अनेक साधनभूत कारणों से उत्पत्त होती है, जिससे मार्दव धर्म स्वभावी निज शुद्ध आत्मा का घात होता है। अर्थात मान कषाय तो संसार को बांधने वाली है, किंतु मार्दव धर्म संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला धर्म है। अब जो मार्दव धर्म को घात करती है ना, उस मान कषाय के बारे में जान लेते हैं कि मान कषाय है क्या। मान घमंड को कहते हैं, या किसी वस्तु का अभिमान करना ही मान है। अब इसे दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे। जो रावण था ना, क्या आपको लगता है कि रावण ने सिर्फ एक ही अपराध किया था? क्या सिर्फ उसने सीता का हरण ही किया था? नहीं, वह त्रिखंडी था, वह अर्धचक्रवर्ती था, उसे इसका घमंड था, इसलिए वह नरक गया। अब यह जानते हैं कि मान कितने प्रकार के होते हैं। पंडित दौलत राम जी 6 डाला में लिखते हैं, तप को मद ना मदजू प्रभुता को, करे ना सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वशु, समकित को मल ठाने। इसमें मान के 8 वेद कहते हैं, कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप, प्रभुता, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। अब इन्हें परिभाषा के माध्यम से जान लेते हैं। मैं राजा हूँ, इसका घमंड करना कुल का मद, माता के पक्ष से होने वाला अभिमान जाति का मद, अपनी शरीर की सुंदरता पर घमंड करना रूप का मद, अपनी विद्या पर घमंड करना ज्ञान का मद, अपनी धन संपत्ति पर घमंड करना धन का मद, अपनी शरीर शक्ति पर गर्व करना ही बल का मद, अपने व्रत उपवास पर गर्व करना तप का मद, अपने बड़ापन और आज्ञा पर गर्व करना प्रभुता का मद। अब मान के दोष जान लेते हैं। मानी से सब लोग द्वेष करते हैं, मानी
वाणी जीव जन्म कलह बैर भय और अनेक जन्मों से दुख की प्राप्ति करता आ रहा है। मानी को साधुजन छोड़ देते हैं एवं सर्व विपदाओं की जड़ अहंकार भाव है। अब मार्दव धर्म के गुण जान लेते हैं। मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त व्रतशील पूर्ण हो जाते हैं। मार्दव धर्म से स्वर्ग एवं मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। निरभिमानी को जगत में सदा धन यश ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस धर्म के धारक कौन होते हैं? जो जीव ज्ञान सहित होने के बाद भी उत्कृष्ट तप करते हैं, उन्हें यह धर्म प्रकट होता है और वही इस धर्म के धारक होते हैं। इसी विषय में पंडित ध्यानत राय जी लिखते हैं कि मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सोदानु सुख पावे प्राणी सदा। हम भी इस मार्दव धर्म को धारण करें और ज्ञान आदि 8 प्रकार के मत ना करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीते राग जिनवर की वाणी धर्म है, इसके विपरीत वही तो कर्म है। मान रहित हो विनय सहित वंदन करूं, मार्दव धर्म धारूं अर भव वंदन हरूं। कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य प्रस्तुत किया कक्षा 8वीं के छात्र भाई धैर्य जैन ने, जिन्होंने हमें बताया कि जो उत्तम मार्दव धर्म तो हमें प्रकट होता है मान के अभाव से, और मान का साय के यहाँ 8 वेद होते हैं। इस प्रकार हमने उत्तम मार्दव धर्म को समझा। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कक्षा 9वीं के छात्र प्राशु जैन को, जिनका विषय है उत्तम आर्जव। वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। माया विषधर चालसी वक्र योग दुखोय, उत्तम आर्जव धर्म से योगातीत सुख होय। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञानमय संगोष्ठी जिसका विषय है 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन, उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है उत्तम आर्जव का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि उत्तम है क्या। उत्तम है क्या? उत्तम तो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का सूचक है, साथ ही उत्तम विशेषण ख्याति व पूजनादि भावना की निवृत्ति हेतु है। अब हम ये समझते हैं कि आर्जव क्या है। आर्जव स्वभाव ही आत्मा की आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले मायाचार एवं छल कपट के अभाव रूप जो पर्याय प्रकट होती हैं उसे ही आर्जव कहते हैं। अर्जोर भाव आर्जव अर्थात सरलता का नाम ही आर्जव है। आर्जव धर्म तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। चलिए आज हम कुछ मुख्य बिंदु पर लघु चर्चा करेंगे। वह कुछ इस प्रकार है। आर्जव धर्म किसके होते हैं, उन्हें किस प्रकार धारण करना चाहिए और उनके गुण कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु आर्जव धर्म किसके होते हैं? जो व्यक्ति अपने अपराधों को नहीं छिपाते, व्रतों में लगे अतिचार व्यतिचार आदि दोषों की गरहा निंदा करते हैं और उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, वे ही आर्जव धर्म के धारी है। और अधिक कहें तो जो मनस्वी प्राणी आत्मा में उत्पन्न होने वाले मायाचार एवं छल कपट को छोड़कर शुद्ध हृदय से चरित्र पालन करता है, उसके नियम से उसे तीसरा आर्जव धर्म प्रकट होता है। चलिए अब हम ये भी समझ लेते हैं कि उसको किस प्रकार धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम बता दूं, मायाचारी करने समय कोई लाभ नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य को राहु ग्रस लेता है वह किसी से छिपता नहीं, उसी प्रकार मायाचारी व्यक्ति अगर वह पुण्यवान ना हो तो उसके दोष किसी से छिपते नहीं हैं, और अगर वह पुण्यवान हो तो प्रकट होने पर भी प्रकट होने जैसे नहीं लगते। जैसे गंदा तालाब का पानी मलिन होने पर भी वह मलिन नहीं लगता। और अधिक कहें तो सैकड़ों हजारों कपट प्रकट होने पर भी अगर वह पुण्यवान ना हो तो उसे किंचित अर्थात थोड़ा सा भी धन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वर्तमान भव में और पर भव में अनेक दोष उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा जान हमें माया कषाय का त्याग करना चाहिए। अब हम इसके गुणों को समझ लेते हैं। तीर्थंकर आदि की विभूति इसी से मिलती है।
तीन लोक में सारभूत सुख की प्राप्ति इसी से ही होती है। इससे निर्मल गुण प्राप्त होता है। अब हम मायाचारी इतना कह तो रहे हैं, अब हम इसको और गहराई से समझते हैं। तो इसका चित्रण देते हुए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जब इसकी माया कषाय उत्पन्न होती हैं तब वह अपने हर कार्य की सिद्धि मात्र मायाचार से ही करना चाहता है। उसके अर्थ में अनेक उपाय सोचता है। माया कषाय प्रकट होने पर भी और स्वयं का घात हो, मरणादेह हो, उसे भी नहीं गिनता। और तो और इष्ट देव के साथ भी छल कपट करता है। ऐसी अवस्था तो मात्र मायाचारी की ही होती है। जिस प्रकार शेरनी का दूध किसी साधारण पात्र में नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मायाचारी व्यक्ति कभी धर्म नहीं सुन सकता। अब मायाचारी का वर्णन करते हैं आचार्य शुभचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव के 19वें सर्ग में कहते हैं, जन्मभूमिरविद्यानां कीर्ते वसि मंदरम पाप पंक महागर्तो कीर्ते वसि मंदरम अर्गलेवापवर्गस्य पद्भिशाभ्रविष्मनः शीलशालवने वहिनी मार्येयमवगम्यताम्। अर्थात बुद्धिमान लोग कहते हैं, मायाचारी को इस प्रकार जानो कि अविद्या की जन्मभूमि, अपयश का घर, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा, मुक्ति द्वार की अर्गला, नरक का द्वार और शीलशाल वन को जला देने वाली अग्नि है। भाई, मायाचारी का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता। वह सोचता कुछ और, करता कुछ और। वह सोचता कुछ और, बोलता कुछ और करता कुछ और ही है। उसके मन वचन काया में एक रूपता नहीं रहती। इस संदर्भ में मुझे एक युक्ति याद आती है, विश्वासघाती महापापी। अर्थात जो विश्वासघाती है जो विश्वासघात करता है वह महापापी है, महापापी। चलिए अब हम इससे होने वाली हानि को समझते हैं। तो इस संदर्भ में आचार्य गुणभद्र जी आत्मानुशासन के श्लोक क्रमांक 220, 221 और 222 में कहते हैं, जैसे अत्यधिक दूध में एक कण विष भी गिर जाए तो वह दूध दूषित हो जाता है। अर्थात थोड़ा सा मायाचार भी अनंत गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे रावण का मंत्री मारीची ने कपट किया था। उनने स्वर्ण हिरण का वेश धारण करके उसने कपट किया था, तो इससे उसके महान गुण नष्ट हो गए थे। अतः हम भी माया कषाय का त्याग कर उत्तम आर्य धर्म प्रकट कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी पर विराम दूं। बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया कक्षा 9वीं के छात्र भाई प्रासु जैन ने, जिन्होंने हमें समझाया उत्तम आर्य धर्म का स्वरूप। तो इस प्रकार अब हमने उत्तम आर्य धर्म को तो जान लिया है। तो अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हार्दिक जैन को, जिनका विषय है उत्तम सत्य। वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं सभी श्रोताजनों को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस ज्ञानमय संगोष्ठी जिसका विषय है धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है उत्तम सत्य का स्वरूप। मोक्ष मार्ग उपदेश का श्रवण प्राप्ति से होए, स्व उत्तम सत्य धर्म सुखमय होए। आज हम उत्तम सत्य धर्म को 6 संकेत बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम उत्तम सत्य धर्म का अर्थ, दूसरा निश्चय से उत्तम सत्य धर्म क्या है, तीसरा व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म क्या है, चौथा उत्तम सत्य धर्म के प्रकार, प्रसिद्ध घटना उत्तम सत्य धर्म के ऊपर, अंतिम और छठवां उत्तम सत्य धर्म किसे प्रकट होता है, कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं उत्तम सत्य धर्म का अर्थ। उत्तम अर्थात सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान का सूचक, या कहा जाए निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक। अब आपके मन में एक शंका आई होगी, यह निश्चय सम्यक दर्शन क्या है। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप श्वासन मुक्ता होकर समझना और उसमें ही
आत्मने की श्रद्धा ही निश्चय सम्यक दर्शन है। अब हमने उत्तम को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं ये सत्य क्या है। चेतन अचेतन समस्त द्रव्य की यथार्थ या परमार्थ सत्ता ही सत्य है, अर्थात वस्तु का सत्स्वभाव, सत्स्वभाव मतलब उत्पाद वह द्रव रूप स्वभाव है, वही सत्य है। हमने उत्तम समझ लिया, सत्य समझ लिया। अब हम समझते हैं धर्म क्या होता है। धर्म अर्थात जो धारण करता है या जिसके द्वारा धारण किया जाता है, उसका संस्कृत अनुवाद है धरते लोकनन, धरती लोकवा बा धर्मम, और यह ध्रा धातु से निष्पन्न है। हमने अब उत्तम सत्य धर्म का अर्थ तो समझ लिया, अब हम दूसरे नंबर का समझते हैं। दूसरे नंबर का जो हम लोग का संकेत बिंदु था वो था निश्चय से उत्तम सत्य धर्म क्या है। तो निश्चय से उत्तम, सबसे पहले निश्चय से उत्तम सत्य धर्म समझना है, उससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है उसमें हमारी भूल क्या है। उसमें हमारी भूल यह है कि जब भी सत्य धर्म की चर्चा चलती है तब तब प्रायः सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ लिया जाता है, और सत्य वचन के नाम पर, सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के गीत गाए जाने लगते हैं। और निश्चय से देखा जाए सत्य वचन और सत्य धर्म में महान अंतर दिखाई देते हैं, और सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों भिन्न भिन्न, एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं आप दोनों को। अब और गांधी जी ने भी इसमें अपने भाव व्यक्त किए हैं। गांधी जी ने भी सत्य को वचन की सीमा से ऊपर स्वीकार किया है, उनने सत्य को ईश्वर की उपाधि दी है। और अगर आप खुद सोचिए, जो वचन पुद्गल की पर्याय है तो धर्म कैसे होगी। धर्म तो है वह, तो जो पुद्गल की पर्याय है तो धर्म कैसे होगी। और अब हमने निश्चय से उत्तम सत्य धर्म को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं निश्चय से। अब हमने भी क्या समझ लिया, भूल क्या थी इसमें ये तो समझ लिया। अब हम समझते हैं निश्चय से उत्तम सत्य धर्म क्या है। अभी हमने पढ़ा भी था वीतरा विज्ञान भागमाला 3 में, उसमें क्या आया था, जो त्रैकाली ज्ञान स्वाभावी आत्मा के आश्रय से तीन कसाय का अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही उत्तम सत्य धर्म है। मतलब त्रैकाली ज्ञान स्वाभावी आत्मा के आश्रय से तीन कसाय का अभाव रूप, तीन कसाय मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी, इन तीनों का अभाव हुआ और शुद्ध परिणति प्रकट हो गई। क्या होगा, निश्चय सत्य धर्म प्रकट हो गया। अब निश्चय से तो समझ लिया, अब तो ये व्यवहार से समझना है। तो भैया भूमिका अनुसार व्यवहार से भी उत्तम सत्य धर्म दो प्रकार का है। पहले जो हमारा मिथ्या दृष्टियों का, कौन सा, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, वह पहला। और दूसरा जो मुनियों का, ज्ञानी श्रावक सम्यक दृष्टि हो गए, चौथे पंचवे गुण स्थानवर्ती हैं, उनका दूसरा। अब इस प्रसंग में कुछ ग्रंथों के आधार से व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म समझते हैं। सर्वप्रथम हम तत्वार्थ राजवार्तिक के माध्यम से समझते हैं उत्तम सत्य धर्म क्या है। प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वचन बोलना, वह उत्तम सत्य धर्म है। दूसरे स्थान पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से समझें तो सिद्धांतों को जानने वाले जो मुनि अपने और दूसरे का हित को ध्यान में रखते हुए धर्म और तत्वों के अर्थों से सुशोभित यथार्थ सारभूत वचन कहते हैं, तथा भाषा समिति का अवलंबन कर वचन कहते हैं, वह सत्य धर्म है। अब तृतीय स्थान पर भगवत आराधना के आधार से समझें मुनि और उनके भक्त अर्थात श्रोता, उनके साथ आत्म भाषण बोलना, भाषण अर्थात वचन बोलना, वह सत्य धर्म है। अब हमने व्यवहार से तो समझ लिया, अब कुछ प्रकार भी तो समझ लेंगे कितने प्रकार हैं इनके। भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हिसाब से देखें, इनके 10 प्रकार हैं। पहला जनपद सत्य, दूसरा संयम सत्य, तीसरा स्थापना सत्य, चौथा नाम सत्य, पांचवा रूप सत्य, छठवां प्रतीति सत्य, सातवां संभावना सत्य, आठवां व्यवहार सत्य, नौवां भाव सत्य और 10वां उपमा सत्य। अब भैया अब देखो, अब एक और ग्रंथ के हिसाब से देखें तो चारित्र सार के माध्यम से समझें सत्य के फिर से 10 प्रकार हैं। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीति सत्य, समृद्धि सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भावना सत्य और संयम सत्य। अब हमने सत्य के प्रकार तो समझ लिए। अब अभी इस चौथा मैंने इसमें पॉइंट भी बोला था कि एक प्रसिद्ध घटना, प्रसिद्ध कहानी, इसमें एक प्रसिद्ध कहानी भी आती है, उसको
गद्य में राजमल जी आदरणीय राजमल जी पवैया जी ने 10 लक्षण धर्म की पूजा में सत्य धर्म के अष्टक में लिखा है। ऊंचे सिंहासन बैठ बसुन धर्म का भूपत भया बच, झूठ से ती नरक पहुँचे स्वर्ग में नारद गया बच, झूठ से ती नरक पहुँचे स्वर्ग में नारद गया। इसमें वह यह कहना चाहते हैं कि जो बसु थे उनने असत्य बोला तो वे नरक गए, और जो नारद थे उनने सत्य बोला तो वे स्वर्ग गए। इससे तो भैया मैं यही सीखना है कि हमारी सत्य बोलना ही चाहिए, झूठ बोलने से नरक की प्राप्ति होगी। अब हमने एक कहानी के माध्यम से तो समझ लिया। हाँ, अब हम यह समझें कि अब उत्तम सत्य धर्म किसे और कैसे प्रकट होता है, यह समझना भी तो आवश्यक है भैया। देखो, ये प्रकट किसको होता है, ये चौथे या पांचवें गुणस्थानवर्ती गृहस्थ श्रावकों को होता है, लेकिन अल्प एक देश मुख्यतः तो ये मुनि राजों को प्रकट होता है। हाँ, ये तो मुख्यतः तो मुनि राजों को प्रकट होता है। और साथ में और एक प्रकट कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो त्रिकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कसाय चौकड़ी का अभाव शुद्ध परिणति है, वही उत्तम सत्य धर्म है। यही सत्य धर्म प्रकट करने का मार्ग है। मतलब फिर से दोहराता हूँ, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव रूप, अनंतानुबंधी प्रत्यक्षानुबंधी तीनों का अभाव रूप जो शुद्ध परिणति प्रकट हो रही है, वही उत्तम सत्य धर्म है। उससे ही उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो सकता है। अब इसी के साथ मैं अपनी थोड़ी देर में वाणी विराम करता हूँ। इस 10 लक्षण पर्व में हमें दिगंबर मुनियों के प्रति बहुत बहुत बहुमान आना चाहिए, और हमारी तो भावना यह रहनी चाहिए कि हम अरिहंत भगवान की बताई हुए मार्ग पर चलने वाले मुनि जैसे बने, और 10 धर्मों को अंगीकार कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी अर्थात शिव पद को प्राप्त करें, अनंत सुख प्राप्त करें। इसी मंगलवाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। वस्तु स्वरूप यथार्थ पिछानो, करके स्वानुभूति श्रद्धानो, तज पर भाव रमो निज में, प्रगटे सत्य धर्म जीवन में। कुछ इस प्रकार की ओजस्वी शैली में इसी प्रकार की ओजस्वी शैली में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया कक्षा 9वीं के छात्र भाई हार्दिक जैन ने। वैसे तो हम यही जानते थे कि जो उत्तम सत्य धर्म है, जो लोग भी जा रहे हैं एक अंतिम वक्ता ही है, और आप सुन के जावें। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इसलिए आप 5-10 मिनट ही शेष हैं, इसलिए आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। वैसे तो हम यही समझते थे कि उत्तम सत्य तो सत्य बोलने को कहते हैं, परंतु यह कथन सही तो है यह, लेकिन व्यवहार से, लेकिन निश्चय से तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना ही निश्चय से सत्य धर्म है। कुछ इस प्रकार का विषय प्रस्तुत किया भाई हार्दिक जैन ने। और आपने जो पंक्ति बोली थी वह पंडित ध्यानंद राय जी की है, राजमल जी पवैया की नहीं, और वह 10 लक्षण पूजा विधान की है। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्यक जैन कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जिनका विषय है उत्तम सोच, वे आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। नमस्ते दिव्या। समुपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी श्रोतागणों को जय जैन। आज की ज्ञान में गोष्ठी जिसका विषय है 10 लक्षण महापर्व एक अनुशीलन, इसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है उत्तम सोच धर्म का स्वरूप। तो हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। लोभ विषय की चाह से मलिन चेतना होय, उत्तम सोच धर्म भाव से अमर चेतना होय। उत्तम क्षमा मार्दव जब के समान आत्मा का एक लक्षण है। क्या आप जानते हैं वे कौन सा है? हाँ, उसका नाम उत्तम सोच धर्म है। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं उत्तम सोच धर्म किसे कहते हैं। लोभ कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम सोच धर्म स्वरूपी निःशुद्धात्मा के आश्रय से संस्कारित शांति स्वरूप सुखरस की जो अनुभूति होती है ना, उसे ही सोच धर्म कहते हैं। और प्रकृष्टता को प्राप्त लोभ की निवृत्ति उत्तम सोच धर्म है।
उत्तम शौच धर्म के साथ उत्तम विशेषण प्रशंसावाचक और सम्यक दर्शन का सूचक है। और शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता, उज्ज्वलता। बहिरात्मा तो देह की उज्ज्वलता स्नान आदि करने को शौच कहते हैं, किंतु देह तो सप्त धातु में मलमूत्र से भरी जल से धोने से शुद्ध नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध मानना वृथा है। शौच धर्म तो आत्मा को उज्ज्वल करने से प्रकट होता है, और जो हमारा आत्मा है ना, वो लोभ से और हिंसा से अत्यंत मलिन हो रहा है, अतः अपने लोभ मल का अभाव करने से शुचिता होगी। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में अखंड अविनाशी जन्म जरा मरण रहित तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करता है, ध्याता है, उससे शौच धर्म प्रकट होता है। अब हम समझते हैं कि शौच धर्म किसके अभाव से प्रकट होता है। जिस प्रकार क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा धर्म, मान के अभाव से उत्तम माया धर्म, उत्तम मार्दव धर्म और माया के अभाव से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है, उसी प्रकार लोभ के अभाव से उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। और शौच की अप्रकटता ही लोभ है, मतलब जब तक शौच धर्म प्रकट नहीं होता तब तक जीव लोभ करता है। लोभ का अर्थ है पंचेंद्रिय और विषय भोगों की अभिलाषा, उन पर लुब्ध रहना। शारीरिक पदार्थों के अनुकूल होने पर उनके प्रति जो आकर्षण होता है वही शौच धर्म है, वही लोभ है। और अब हम शौच धर्म को निश्चय और व्यवहार से समझते हैं। त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के लोभ के त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम शौच धर्म है। और निश्चय शौच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना ही व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। अब आपके मन में जिज्ञासा उठी होगी कि निश्चय व्यवहार धर्म में अंतर क्या है। जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है वह निर्जरा संबर रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो क्षमादि शुभ भाव व्यवहार धर्म है वह पुण्यवन का कारण है। अब जो उक्त निश्चय व्यवहार रूप धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, वो तो मुनिवरों के लिए हैं, फिर हमारे लिए क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है। धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने अग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कसाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मुख्यतः तो यह 10 धर्म मुनिराजों के लिए ही हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर निश्चय व्यवहार से शौच धर्म को जाना। अब हम लोभ से होने वाली हानि को जानते हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा तो जरूर उठी होगी कि लोभ से लाभ कैसे? लोभ से तो लाभ हो ही नहीं सकता, उससे तो सिर्फ हानि हानि है, पर उसके त्याग से लाभ है। जैसा कि आपको पता ही है, जब हम लोभ का अभाव करते हैं तो शौच धर्म प्रकट होता है, यही उसका लाभ है। अब हम उससे होने वाली हानि को एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि आचार्य गुणवंत स्वामी ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 223 में हिंदी पद्यानुवाद में लिखा है। बनचर वैसे दौड़ रही पर उलझी पूछ लताओं में, देव योग से चमर गाय हो मुग्ध पूछ के बालों में, वहीं खड़ी रहती बनचर से उसके प्राण हरे जाते, तृष्णातुर प्राणी बेपत्ति में प्राय हमारे जाते। जिसका अर्थ है, वन में घूमने वाले शिकारी बीर अथवा व्याघ्र के भय से भागती हुई चमर या सुरई गाय की पूछ झाड़ियों में उलझ जाने पर वह मूर्ता से पूछ के बालों के लोभ में वहीं खड़ी रहती है और शिकारी द्वारा मारी जाती है। इससे जानना चाहिए कि तृष्णा करने पर अधिकता ऐसी अनेक विपत्तियां आती रहती हैं। इसलिए हम लोभ का त्याग कर शौच धर्म को प्रकट करें और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सम्यक। अब हमारे सारे वक्तव्य जब पूर्ण हो ही चुके हैं, तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आज की इस ज्ञानमय गोष्ठी में आप सभी को आनंद आया कि नहीं? अरे हाँ जी या ना जी? अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय को वे आए और हमें अवगत कराएं कि आज की गोष्ठी उनको कैसी लगी एवं हमारी गलतियों से हमें सूचित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए। जब तक इसमें कुछ राशियां प्राप्त हुई हैं विद्यार्थियों के हेतु। एक 500 रुपये की राशि श्रीमती राजुल जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रेमचंद जी जैन झांसी, 500 रुपये की राशि देशना जी गाड़ेकर, 21,000 रुपये की राशि
अजय जी, विजय जी, लड्डूलाल जी, कांता जी जो ढाई दीप जनायतन में ही निवास करते हैं, इनके परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है। 500 रुपये की राशि क्रांति जी जैन रानीपुर और उषा जी जैन नागपुर, इनके परिवार की तरफ से 1000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार करतल ध्वनि से हम परिवारजनों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय हमारे पंडित जी महेश जी जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं, पवन कुमार जी अजमेरा, उनके परिवार की तरफ से भी 1100 रुपये की राशि। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी से, जो हमारे बच्चों की ये गोष्ठी हुई है, इस प्रकार की और भी गोष्ठियाँ होती रहती हैं, थोड़ी मोड़ी भूल भी बच्चों से होती रहती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत बढ़िया सुंदर प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाई साहब को, पंडित जी को कैसा लगा, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय पंडित जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में अनेक संस्थान और विद्यालय हमारे देश में जगह जगह चल रहे हैं और उनमें आपने आज देखा कि ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से आगे निकल कर के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बनेंगे और इन्हीं से हमें आशा है कि ये आगे धर्म को ले जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले, कोई 15-20 दिन हुआ होंगे, एक मित्र मुझे मिले तो वे कहने लगे, भाई साहब देखना 20-25 साल में ये सब खत्म हो जाने वाला है। मतलब उन्हें इतना निराशा, जिसे पेसिमिस्टिक व्यू जिसको कहा जाता है, एक निराशाजनक टिप्पणी उन्होंने की। तो मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना के कारण से ये धर्म, हमारा जो सच्चा धर्म है, वो इस पंचम काल के अंत तक वास्तव में चलने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे विद्वान ये हो रहे हैं हमारे यहाँ। और आप सब ये जानते होंगे कि हमारे पूज्य महान आदरणीय छोटे दादा के नाम से विख्यात डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब द्वारा एक ऐसा वटवृक्ष लगाया गया है कि जिसके कारण से ये कार्य ये चलता ही रहेगा, विद्वानों का बनने का और उसका धर्म का प्रचार प्रसार का, सच्चे धर्म के प्रचार प्रसार का। आज यहाँ ये जो 10 लक्षण धर्म और उसका अनुशीलन, ये इस प्रकार से यहाँ का ये टाइटल है और मुझे भी इसका अनुशीलन अब करना है। क्यों साहब विवेक जी? तो मैं यहाँ जो विद्वान यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, विद्वज्जन भाइयों और बहनों और बालक यहाँ पर विद्यमान हैं, ये हमने सबने देखा कि इन्होंने, बालकों ने कितनी मेहनत की है और ये करते हैं, कैसी योग्यताएं इनमें हैं और इनकी योग्यताओं को उसमें मददगार जो बनते हैं, जो निमित्त होते हैं, वे ऐसे उनके विद्वान जो इनके शिक्षक हैं, निर्देशक हैं, उन सबकी ये मेहनत है। सबसे पहले पे तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले विद्यार्थी ने संवेक जैन, इन्होंने जो इतना बढ़िया अनुशीलन किया पर्व का और इसको आध्यात्मिक पर्व बताए, ये आध्यात्मिक पर्व हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हम ये देखते हैं, मुझे प्रश्न भी आता है। कल हम यहाँ दर्शन करने के लिए गए थे मंदिरों में शाम को, आसपास के जो 6-7-8 मंदिर हैं, तो देखा सभी जगह वो आरतियाँ चल रही थीं दीपकों से। वहाँ कहीं हमें ये नहीं मिला कि कोई विद्वान वहाँ कोई व्याख्यान वगैरह करता हो, कोई तत्व चर्चा चलती हो, कोई धर्म की चर्चा चलती हो, ये कुछ भी नहीं था वहाँ पर।
बस वो आरतियाँ आरतियाँ आरतियाँ। और हम ये देखते हैं कि बहुत पुराने समय से, मैं बचपन से देखता आया हूँ कि पर्व आए, हमने तैयारियाँ की। सब किस चीज़ की तैयारियाँ की? हमें क्या खाना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों की तैयारियाँ तो हम करते हैं। और फिर वो एक बार भोजन करना है कि वो निर्जला व्रत रखना है, क्या करना है, ये सब बातें तो हम करते हैं। मैं कोई इनका निषेधक नहीं हूँ, लेकिन ये धर्म क्या है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कभी हमें विकल्प ही नहीं आया। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, बस वो हम यही समझते थे कि पर्व आ गए, दशरक्षण पर्व आ गया, माने इस तरह से वो एक चौका में और उसमें सारे कपड़े बदल करके, गीले कपड़े पहन करके, और वो बनाने वाली भी जो है उसी चौके में बैठी रहेगी, वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक वो वहाँ से वो भोजन उनका नहीं हो जाएगा, भोजन करने वालों का। और शाम को भी कुछ नहीं, खाना पीना और ये कर लेना बस। लेकिन उसमें धर्म क्या है इसका कहीं कोई विचार किसी को नहीं आता है। आज ये बच्चों के माध्यम से हमें ये सब बातें मालूम पड़ी हैं। वैसे बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को, ये धर्म क्या है। और बच्चों ने कितना सुंदर, माने दोनों प्रकार से, निश्चय धर्म क्या है, व्यवहार धर्म क्या है। निश्चय धर्म कैसे होता है, क्या होता है? आत्मा के आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है वो ही निश्चय धर्म है। क्योंकि ये सब जो सारे धर्म हैं, वे धर्म और कुछ नहीं है, वे आत्मा के स्वभाव हैं। ये बच्चों ने यही बताया है, वे सब आत्मा के स्वभाव हैं। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये कहाँ से आता है, ये कैसे होता है? ये सब आत्मा के स्वभाव में हैं तो वे व्यक्त होते हैं। ऐसे उत्तम क्षमादीय जो धर्म हैं, ये आत्मा के स्वभाव में हैं, स्वभाव हैं तो वे व्यक्त होते हैं। ये बच्चों ने बताया। और वे जो व्यक्त होते हैं तो उनके साथ में व्यवहार क्या है, बाहर में क्या होता है, उसकी व्यक्तता कैसे मालूम पड़ती है, ये भी बच्चों ने बताया। उसको व्यवहार कहते हैं। जो क्रिया में, वचन में जो आता है वो उसको व्यवहार कहा जाता है। इसके अलावा इन बच्चों ने कितनी सुंदर बात, देखो कि इस सब बच्चों ने जो भी बोला उसमें इन्होंने दृष्टांत भी दिए और इनको यथा योग्य जो गाथाएं या कविताएं या आपके श्लोक वगैरह, ये सब उनको याद किए, याद करके उन्होंने उनको बताया समझाने के लिए। इस तरह से मैं देखता हूँ कि इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसके गोष्ठी को अपने परिणति तक पहुँचाया है। और मैं भावना करता हूँ कि भविष्य में भी ये बच्चे आगे इसी प्रकार से करते रहें और ये मेहनत करें और इसमें देश में धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय विवेक जी भैया का, वे आएँ और आगे का संचालन का कारोबार संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे विद्यार्थियों को, और ख़ासकर धन्यवाद हमारे जो रायदीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम है, हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री, अर्पित जी शास्त्री, सुरेंद्र दास जी शास्त्री, उत्सव जी शास्त्री और हमारे सारे विद्यार्थी। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। और विशेषकर हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय महेश जी, पंडित महेश जी ग्वालियर से जो हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थोड़ा समय अधिक हुआ है, लेकिन बच्चे जब इतनी मेहनत करते हैं तो कोई बात नहीं, समय अधिक हो जाए तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह ठीक 7:15 बजे हम मिलेंगे इसी जगह भगवंतों के प्रक्षालन के साथ। कल का हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तब तक के लिए जय।